हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयरस टांग। और आज हम बीएमएस फाइनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शल्य तंत्र पेपर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉप 50 क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। इन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। साथ ही साथ आप ये जो टॉपिक्स हैं इनके एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स के जो एमसीक्यू हैं उन्हें भी बाय हार्ट प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अबाउट भग्न, इट्स टाइप्स, क्लिनिकल फीचर एंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ पर आपको जो भग्न है उसकी परिभाषा लिखनी है, उसके टाइप्स लिखने हैं, उसका क्लिनिकल फीचर लिखना है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखना है। यहाँ पर जो भग्न के टाइप हैं वो दोनों हैं, कांड भग्न के बारे में बताना है और संधि मुक्त के बारे में बताना है, उनके क्लिनिकल फीचर और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एग्ज़ाम के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भग्न का, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना कि कपाट शयन का प्रयोग कब करना चाहिए, तो एग्ज़ाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो आप इसे प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फ्रैक्चर, डिस्कस इन ब्रीफ इटियोलॉजी, टाइप्स, मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर। नेक ऑफ फीमर का जो फ्रैक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी फ्रैक्चर में देखें तो जो फ्रैक्चर है नेक ऑफ फीमर का वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा गया है एग्जाम में। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी इटियोलॉजी लिखनी है, टाइप लिखनी है और उसकी मैनेजमेंट लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन निदान, भेद, सामान्य लक्षण ऑफ अस्थि भग्न एंड एक्सप्लेन क्लेविकल फ्रैक्चर। यहाँ पर आपको जो निदान है, भग्न के निदान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइवा के दौरान एग्जामिनर आपसे पूछेंगे, क्योंकि जो श्लोक है आप इसको बाय हार्ट याद कर लेना, निदान वाला। भेद, सामान्य लक्षण अस्थि भग्न के और उसमें एक्सप्लेन करना है क्लेविकल फ्रैक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कॉलीज फ्रैक्चर। कॉलीज फ्रैक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉट्स फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर, इन जो टॉपिक्स हैं इनके शॉर्ट नोट्स एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक है ये एसएक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इन टॉपिक्स को एसएक्यू के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट है शोल्डर डिसलोकेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। जो शोल्डर डिसलोकेशन है, मतलब जो डिसलोकेशन टॉपिक है उसमें से शोल्डर डिसलोकेशन जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है और उसकी मैनेज। राइट इन डिटेल इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस। जो ओस्टियोमाइलाइटिस है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है डिजीज़ ऑफ बोन्स में से, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये 10 मार्क्स का एलएक्यू आने का चांसेस है इसमें से, और एमसीक्यू मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। और जो इसके मेन कार्डिनल जो फीचर्स होते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस के, वो भी आपको पता होने चाहिए, एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सिम्टम्स ऑफ लंबर स्पॉन्डिलाइसिस। लंबर स्पॉन्डिलाइसिस है उसके सिम्टम्स बताने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब पॉट्स डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। पॉट्स डिजीज स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस, और उसका ट्रीटमेंट जो है इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें उसकी डेफिनेशन, इटियोलॉजी, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, उसकी डायग्नोसिस क्या रहेगी और उसका ट्रीटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11, मैनेजमेंट ऑफ क्रेनियो सेरेब्रल इंजरी। मैनेजमेंट बताना है किसका, क्रेनियो जो सेरेब्रल इंजरीज हैं उनका मैनेजमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक में आपके पास साइंस आएंगे, बैटल साइन है, रकून साइन है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसकी वजह से हो रहा है, कौन से फ्रैक्चर, जैसे लाइगेचर फ्रैक्चर जो है, डिप्रेस फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं। तो इस तरीके के एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप जो साइंस हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एमसीक्यू वाले, वो सारे अच्छे से कर लें, और 5 मार्क्स का जो एससीक्यू है इस टॉपिक से आना कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंटरवर्टिबल डिस्क प्रोलैप्स, आईवीडीपी। ये आपको देखने को मिलेगा। आईवीडीपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एमसीक्यू आना कंफर्म है कि मतलब इसकी साइट जो है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस साइट पे जो डिस्क प्रोलैप्स होना जो है वो कॉमन है, उसकी लोकेशन क्या रहेगी, और पूरा एक डिटेल में शॉर्ट टूट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इटियोपैथोजेनेसिस, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर, मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, स्तन अर्बुद। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तन अर्बुद जो है फ्रिक्वेंटली डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पूछा गया है। ब्रेस्ट कैंसर, इसमें जो स्तन अर्बुद जो है आपको वो भी एक्सप्लेन करना है, और जो ब्रेस्ट कैंसर है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है, उसकी डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर और उसकी मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्तन विद्युति, ब्रेस्ट एब्सेस। इसके एमसीक्यू जो है इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, किस वजह से हो रहा है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राइट द टीएनएम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। टीएनएम क्लासिफिकेशन, जितने भी हमारे कार्सिनोमा हैं उसकी जैसे टीएनएम क्लासिफिकेशन होगी।
तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। और ये जो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से आपका एक LAQ कन्फर्म है कि ब्रेस्ट कैंसर को पूरा एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में TNM क्लासिफिकेशन को भी एक्सप्लेन करना है, तो आप इस टॉपिक को भी इस तरीके से करके जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट एक्लेसिया कार्डिया इसोफेगस एंड इट्स ट्रीटमेंट। जो एक्लेसिया कार्डिया है इसोफेगस, उसको एक्सप्लेन करना है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या रहते हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, MCQ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ इसोफेगस। इसमें से एक LAQ पूछा जाएगा कि कंजेनाइटल जो एनोमलीज है इसोफेगस की वो बतानी है। ये जो टॉपिक है ये LAQ के लिए इंपॉर्टेंट है, कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ इसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ इसोफेगल वेराइसिस। इसोफेगल वेराइसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो MCQ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। उसकी डायग्नोसिस बतानी है, मैनेजमेंट बतानी है कि किस वजह से ये हो रहा है, मतलब इसका मेन जो रीज़न है, जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होती है ये, तो मेन क्यों होती है, ब्लीडिंग कहाँ पर हो रही है, क्या लोकेशन रहेगी, क्या डायग्नोसिस करेंगे और क्या उसकी मैनेजमेंट होगी, वो सब बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्लिनिकल फीचर मैनेजमेंट ऑफ रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस। पूरा इसोफेगाइटिस एक्सप्लेन करना है, उसके बाद में आपको जो रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि उसे क्या क्लिनिकल फीचर रहेंगे, क्या उसकी मैनेजमेंट रहेगी। ये जितने भी क्वेश्चन सर्जरी के हैं, अगर आप अपने आंसर्स को फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख के आएँ, इससे आपके मार्क्स और ज़्यादा इन्हांस होंगे, एज वेल एज आप जहाँ पे भी पॉसिबल डायग्राम्स है वो वहाँ पे बना के आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन निदान, प्रकार, लक्षण, उपद्रव एंड चिकित्सा ऑफ गुल्म। गुल्म जो है इंपॉर्टेंट है SAQ और LAQ दोनों के लिए, और इसमें से MCQ आने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लेंगे कि श्लोक दे देंगे, श्लोक के बाद ये पूछेंगे कि ये किस गुल्म से रिलेटेड है, कि वातज गुल्म का है, पित्तज गुल्म का है, कफज गुल्म का है। चिकित्सा भी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप गुल्म रोग को इन डिटेल तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन निदान, प्रकार, लक्षण ऑफ शूल व्याधि। शूल व्याधि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी जो उनके लक्षण हैं वो पूछे जाते हैं शूल व्याधि के, कि वातज के क्या लक्षण होंगे, पित्तज के, कफज के, तो आप इसको भी ब्रीफली एज वेल एज आप जो पेन वाला जो टॉपिक है उसको भी MCQ के लिए प्रिपेयर रखें कि रेडिएटिंग पेन कहाँ पे होगा, या थ्रॉम्बिंग पेन, स्टैबिंग पेन कहाँ पे होगा, क्या मतलब जैसे सॉक्रेट्स है, उसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राइट द टाइप ऑफ उदर रोग, डिस्क्राइब सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ जलोदर एसाइटिस। उदर रोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उदर रोग एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा ही जाता है, MCQ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जो जलोदर है एसाइटिस जो है उसको इन डिटेल एक्सप्लेन करना, उसके सिम्टम, ट्रीटमेंट जलोदर एसाइटिस के। ठीक है, जलोदर की जो इंपॉर्टेंट साइन है, शिफ्टिंग डलनेस है, पडल साइन है और फ्लूइड थ्रिल साइन है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन डिटेल भी पूछे जाते हैं कि इन साइंस जो एसाइटिस में देखने को मिलते हैं उनको एक्सप्लेन करें, या फिर MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर 150 से लेस देन है तो कौन सा साइन देखने को मिलेगा, या जो फ्लूइड की वॉल्यूम ज़्यादा है तब कौन सा साइन होगा, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राइट द कॉजेज, क्लिनिकल फीचर, मैनेजमेंट ऑफ बदगुदोदर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बदगुदोदर एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा। इसके क्लिनिकल फीचर जो श्लोक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके यहाँ पे आपको कॉजेज बताने हैं, क्लिनिकल फीचर बताने हैं, मैनेजमेंट बतानी है बदगुदोदर की एज वेल एज इंटेस्टिनल परफोरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राइट द क्लिनिकल फीचर ऑफ पेरिटोनाइटिस, वट इन्वेस्टिगेशन डू यू एडवाइज, ऑल्सो राइट द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। यहाँ पर आपको जो पेरिटोनाइटिस है उसको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगी, डेफिनेशन क्या रहेगी, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी और क्या उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगा, एज वेल एज आप यहाँ पे जो पेरिटोनाइटिस की स्टेजेस है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQ में एग्जाम में पूछी जाएगी, एज वेल एज वाइवा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पेरिटोनाइटिस की जो स्टेजेस हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट छिद्रोदर एंड इट्स मैनेजमेंट। छिद्रोदर जो है यहाँ पर बताना है, जो इंटेस्टिनल परफोरेशन है उसको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, राइट कॉजेज, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। यहाँ पर आपको जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उसके कॉजेज, सिम्टम और उसका ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में पेप्टिक अल्सर क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम। पेप्टिक अल्सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिक
अल्सर एज वेल एज ड्यूडेनल अल्सर। यहाँ पर आपको उसकी क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम बताने। अगर कोई क्वेश्चन आपसे इन डिटेल पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल कि एक्सप्लेन पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो आपको उसके अंदर उसकी डेफिनेशन, उसकी एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, उसकी क्लिनिकल फीचर जिसमें आप साइन एंड सिम्टम दोनों अलग अलग बताएंगे, उसकी डायग्नोसिस, उसके बाद में उसकी मैनेजमेंट, आपको ये सारे पॉइंट कवर करने। एट लास्ट जो कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपको किसी टॉपिक का याद है तो आप वो भी लिख के आएँ, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राइट अबाउट कंजेनिटल पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राइट द डायग्नोसिस, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे बताना है आपको जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है उसको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में एक्सप्लेन क्रॉन्स डिजीज़। क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये दोनों की दोनों डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है। इन दोनों की फीचर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि स्किप लेजन्स जो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, स्मोकिंग जो है वो किसको इन्हांस कर रहा है, क्रॉन्स डिजीज़ को कर रहा है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस को कर रहा है। तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछे जाएंगे एमसीक्यू के अंदर, और ये एग्जामिनर्स का फेवरेट है, वाइवा के दौरान आपसे पूछा जाएगा। तो आपको इनके बीच में भी जो डिफरेंस है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉन्स डिजीज एज वेल एज अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बाय हार्ट इस टॉपिक को याद करेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अपेंडिसाइटिस जो है इसमें आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, इटियोपैथोजेनेसिस लिखनी है, क्लासिफिकेशन लिखनी है, क्लिनिकल फीचर्स लिखने हैं, डायग्नोसिस लिखनी है, कॉम्प्लिकेशन और उसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या रहेगा, मैनेजमेंट के अंदर हम इसकी क्या कर सकते हैं, सर्जरी करते हैं, और जो अपेंडिसाइटिस जो है उसका सर्जिकल इंटरवेंशन है अपेंडेक्टोमी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एग्जाम में पूरा का पूरा इन डिटेल मैनेजमेंट जो प्रोसीजर है वो पूछा जाता है। कौन कौन से इंसीजन लगाए जाते हैं, लेंस इंसीजन है, रदरफोर्ड इंसीजन है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक पर्पज से किस इंसीजन को यूज़ करते हैं, या फिर मसल की अगर स्प्लिटिंग करनी है किस इंसीजन को यूज़ करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेप्रोस्कोपी अपेंडेक्टोमी करी जाती है और ओपन अपेंडेक्टोमी करी जाती है, तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको जो इसके प्रोसीजर्स हैं एज वेल एज इसमें क्या क्या जो लेयर्स इसके अंदर ओपन कर रहे हैं, तो उस लेयर का पूरा अरेंजमेंट जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो इसको बाय हार्ट प्रिपेयर कर लेना है अपेंडिसाइटिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डिफाइन एक्सप्लेन भगंदर इन डिटेल। भगंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये बाय हार्ट आप इसको याद करेंगे। भगंदर, अर्श और परिकर्तिका एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब भगंदर से हम किसको रिलेट करते हैं, मॉडर्न कोरिलेशन जो है वो फिस्टुलाइन एनो से है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। इसकी क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, राइट डेफिनेशन, टाइप, सिम्टम, ट्रीटमेंट ऑफ अर्श अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो आपको अर्श जो है, अर्श जो व्याधि है उसकी डेफिनेशन, टाइप, सिम्टम और ट्रीटमेंट प्लान पूरा लिखना है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो अर्श के जो सिम्टम्स हैं दोषों के अनुसार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोस्त नकार का किस अर्श में देखने को मिलेगा और जवापुष्प के आकार का किस में देखने को मिलेगा, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है ना। और मॉडर्न कोरिलेशन जो है इसका हेमोरॉइड्स, वो तो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, और क्या क्या प्रोसीजर जो है इसके लिए मैनेजमेंट के लिए करे जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट गुद भ्रंश एंड इट्स मैनेजमेंट। गुद भ्रंश जो है इन डिटेल एक्सप्लेन करना है और उसकी मैनेजमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एनोरेक्टल एब्सेस। एनोरेक्टल एब्सेस जो है आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, राइट द कॉजेज ऑफ हेपेटोमेगैली, यकृत, दालियोदर, राइट द ट्रीटमेंट ऑफ कोलिलिथियासिस। यहाँ पर आपको हेपेटोमेगैली के कॉजेज जो हैं एक्सप्लेन करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए। और इसका जो आयुर्वेद कोरिलेशन जो है यकृत, दालियोदर, वो भी आपको पता होना चाहिए। और कोलिलिथियासिस जो है उसका ट्रीटमेंट प्लान जो है आपको एक्सप्लेन करना है। कोलिलिथियासिस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके सर्जिकल इंटरवेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस का और कोलिलिथियासिस जो है उन दोनों के जो सर्जिकल इंटरवेंशन जो है एग्जाम में बाय विद प्रोसीजर पूछा जाता है, तो आपको दोनों के दोनों याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मैनेजमेंट, लिवर एब्सेस एंड इट्स मैनेजमेंट। लिवर एब्सेस 2 टाइप्स की है, पायोजेनिक होगी और अमीबिक एब्सेस होगी, तो आपको दोनों ही प्रिपेयर कर लेनी है और उनका मैनेजमेंट प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिसको हम सर्जिकल जॉन्डिस भी कहते हैं, तो एग्जाम में सर्जिकल जॉन्डिस के नाम से भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि सर्जिकल जो जॉन्डिस है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39,
राइट, इथियोपैथोजेनेसिस, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर ऑफ कॉलीलिथियासिस, इट्स मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो कॉलीलिथियासिस हमने ऊपर डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट प्लान जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इथियोपैथोजेनेसिस, क्लासिफिकेशन, उसके क्लिनिकल फीचर, उसके मैनेजमेंट, उसका सर्जिकल प्लान जो है कि ओपन जो है वो कब करी जाएगी कॉलीसिस्टोमी, या फिर जो लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टोमी वो कब करी जाएगी, तो उसका पूरा आपको यहाँ पे प्रोसीजर जो है वो लिखना है, एज वेल एज क्या क्या लेयर्स हम ओपन कर रहे हैं ड्यूरिंग कॉलीसिस्टोमी वो भी आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राइट अबाउट कॉलीसिस्टाइटिस, पित्ताशय शोथ। यहाँ पर आपको कॉलीसिस्टाइटिस जो है पित्ताशय शोथ उसको एक्सप्लेन करना है। इसमें आप जो मर्फी साइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए इसके लिए एक बोनस पॉइंट होगा कि आपको वो पॉइंट लिख के ही आना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, डिफाइन पैंक्रेटाइटिस, इट्स क्लिनिकल फीचर, कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट। पैंक्रेटाइटिस जो है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके क्लिनिकल फीचर लिखने हैं, कॉम्प्लिकेशन लिखने हैं, एज वेल एज ट्रीटमेंट लिखने हैं। और पैंक्रेटाइटिस जो टॉपिक है इसके लिए जो रेंसन स्कोर है और जो ग्लेस्काउ स्कोर है दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और अगर आपके एग्जाम में थ्योरी पार्ट के लिए आप इनमें से कोई भी एक जो स्कोर है जो डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है आप उनमें से कोई भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज आईवीपी, ऑफ स्प्लिनोमेगैली। आईवीपी जो है वो आपको एक्सप्लेन करनी है, और कॉजेज ऑफ स्प्लिनोमेगैली ये तो बाय हार्ट कर लेना इसको याद, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। राइट नाउ जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम हुए उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कॉजेज ऑफ स्प्लिनोमेगैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, राइट निदान, प्रकार, लक्षण एंड चिकित्सा ऑफ मूत्रश्मरी। मूत्रश्मरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज मूत्रश्मरी के जो भेद हैं उनके जो लक्षण हैं उनका जो श्लोक है वो एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये प्रिपेयर कर लेनी है। एक्सप्लेन कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट ऑफ मूत्राशय अश्मरी। मूत्राशय अश्मरी जो है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। मूत्राशय अश्मरी जो टॉपिक है आप इसके अंदर रीनल कैलकुलस जो है वो भी एक्सप्लेन करके आएंगे। नेक्स्ट 45, बीपीएच एंड इट्स मैनेजमेंट। बीपीएच जो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में एलएक्यू आने के इसके 100% चांसेस हैं, एज वेल एज इसकी मैनेजमेंट आप इसके अंदर जो इसका डायग्राम है वो भी बना के आएंगे। इस टॉपिक में आप जो मोर प्रोन एरिया है और जो मोर प्रोन लोब है वो भी आप एक्सप्लेन करेंगे, तो ये आपके आंसर में और अच्छा इंप्रेशन डालेगा, तो आपको ये भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, एज वेल एज इसका जो डायग्राम है वो भी आप इस पे बना के आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, डिस्क्राइब द इटियोपैथोजेनेसिस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब करना है इन डिटेल, इटियोपैथोजेनेसिस लिखनी है और उसके कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, फिमोसिस, डेफिनेशन, टाइप, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। फिमोसिस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि नृत्य प्रकर्ष जो है उसको एक्सप्लेन करें, तो वो इसी का आयुर्वेद जो कोरिलेशन है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, टाइप, सिम्टम और ट्रीटमेंट प्लान लिखना है। ठीक है, आप एग्जाम में जो फिमोसिस है एज वेल एज जो पैराफिमोसिस इसका जो डिफरेंस है वो भी पूछा जाता है, तो आप वो भी इसके साथ ही प्रिपेयर कर लें। तो पैराफिमोसिस और फिमोसिस दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर लास्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, राइट इन डिटेल अबाउट डायग्नोसिस मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसील। हाइड्रोसील बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा टेस्ट जो होगा, ट्रांसल्यूमेशन टेस्ट जो है प्रेजेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, चेयर टेस्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। एलएक्यू आने के इसमें से बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, पूरा इन डिटेल इसकी डेफिनेशन, इसकी इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, इसकी क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम और मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसकी जो टाइप्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करें उन्हें भी प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द कॉजेज, सिम्टम, मैनेजमेंट ऑफ अम्बिलिकल हर्निया। हर्निया तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है, ये तो आपके एग्जाम में कोई ना कोई हर्निया तो पूछा जाएगा, वो इन डिटेल हर्निया जो है उसको एक्सप्लेन करते हुए टाइप्स पूछ सकते हैं, या फिर अम्बिलिकल हर्निया अगर कोई स्पेसिफाई करके पूछेंगे तो अम्बिलिकल हर्निया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसके इन डिटेल याद करें, डेफिनेशन, उसके कॉजेज, सिम्टम, मैनेजमेंट की उसका सर्जिकल प्लान है उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैश रिपेयर कौन सा जो सर्जिकल प्रोसीजर जो किया जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, राइट कॉजेज, क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ अंतर्वृद्धि इनग्वाइनल हर्निया। ये इनग्वाइनल हर्निया तो है, आप 5 स्टार टॉपिक लगा लें कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इतने ज़्यादा इसके चांसेस हैं पूछे जाने के।
इसमें इंग्वाइनल हर्निया जो है इसके टाइप से पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, फिर इनडायरेक्ट के जो फर्दर टाइप्स हैं वो भी पूछे जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, उसके कॉजेज़, क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट और उसके जो भी सर्जिकल प्लान है, कौन सा रिपेयर करा जाएगा, जैसे कि शोल्डर्स रिपेयर कर सकते हैं इसमें हार्डियोग्राफी में, और क्या कर सकते हैं, मैश रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना, बसिनीज रिपेयर किया जाता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप इसमें प्रिपेयर कर लें। अगर आपको इसमें से इन क्वेश्चंस में से अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।